आज सावन शिवरात्रि पूजा के लिए अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना ही रहे हैं तो इन चीजों को जरूर मिला लीजिए। और विसर्जन कब करना है ये भी वीडियो में आप जानेंगे। जैसे कि आज 11 अगस्त है, शाम को 7 बजे हम शिवरात्रि पूजन करेंगे टीवी के सामने बैठकर और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पूरा विश्व इस पूजा को करेगा। ऐसे में मिट्टी का शिवलिंग आप बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा बनाना है। साथ में आपके गौरी गणेश बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो 3 सुपारी गुरुजी ने बता रखी है उसमें से 2 तो गौरी गणेश बनेंगे और एक मात्र आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। अब चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। सभी परिवार के सदस्यों के लिए एक ही शिवलिंग बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब शिवलिंग बनाने का एक श्रेष्ठ प्रक्रिया है। जो आप मिट्टी लाए हैं ना, उसे अपने घर पर 10-20 मिनट या 2-4 घंटे रखें और साथ में एक जल का लोटा भी रखें। जल के लोटे में थोड़ा डालें गंगा जल और उस मिट्टी को श्रेष्ठ रूप में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जप करते हुए या हर हर महादेव कहते हुए बनाना शुरू करें। अब अगर आप रोग मुक्ति के लिए बना रहे हैं ना, तो जल के लोटे में जो गंगा जल मिश्रित जल है ना, उसमें आप दूर्वा घास डालें। रोग हर व्यक्ति को इन दिनों तंग कर रहा है। रोग नहीं भी है, परिवार में सुख समृद्धि के लिए जैसे दूर्वा एक जगह पर आप लगा देते हैं ना, उस स्थान पर वह खूब फल फूल जाती है। ठीक उसी तरह से परिवार में हमेशा ही वृद्धि हो, सौभाग्य हो, दवाई रोग घर में प्रवेश ना करे, इसके लिए आप जल के लोटे में गंगा जल के साथ दूर्वा घास डाल दीजिए। आसपास मिल जाती है जी, 1 रुपया खर्च नहीं होता। परंतु रोग मुक्ति के लिए शिव महापुराण में वर्णित है कि आप जल के लोटे में दूर्वा घास डालकर शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले एक आप जो बेलपत्र होती है ना, किसी प्लेट के ऊपर उसको रखें। पहले बेलपत्र रखें, उसके पास आप जलाधारी बनाए, अर्थात जो माता रानी का हस्त कमल होता है, जो बेस होता है शिवलिंग का, वह माता रानी का हस्त कमल जिसे जलाधारी कहते हैं, सबसे पहले वह बनाना होता है। उसके बाद बनता है शिवलिंग, अर्थात पिंडी नुमा आकृति, जो लिंग नुमा आकृति, वह माता रानी के हस्त कमल पर रखा जाता है। और शिवलिंग के ऊपर या तो एक बेलपत्र रख दीजिए या कुछ दाने चावल के चढ़ा दीजिएगा, तभी शिव पूजा सार्थक होती है। अब अगर आपका कोई लक्ष्य है, जैसे सरकारी नौकरी आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, आप कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि यह बहू मेरे घर आए या इस जगह से मेरा रिश्ता जुड़ जाए, या पुत्र प्राप्ति के लिए, या कोई लक्ष्य है ट्रांसफर के लिए, अपने मकान के लिए, तो चंदन घिसकर, जैसा कि आप जानते होंगे, इन सब का वर्णन शिव महापुराण में मिला है। गुरुजी के मुख से आपने यह बात सुनी है तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। अगर आप चंदन लाल हो, पीला चंदन हो, जो मिट्टी होती है ना, उसमें डाल देते हैं और उससे शिवलिंग बनाते हैं ना, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है जी। जो लक्ष्य आप निर्धारित कर इस शिवलिंग को बना रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। तो चंदन इसमें मिला लीजिए। अब विवाह के लिए, जैसे किसी के मांगलिक दोष है, या आपके बच्चों के विवाह नहीं हो रहा है, या आपके भी पति पत्नी में कोई अनबन रहती है, बच्चों का सुख नहीं है, या लड़का लड़की या आप किसी से प्रेम विवाह चाहते हैं, तो आप जब मिट्टी के शिवलिंग को बनाएंगे ना, तो आप उसमें गाय का घी थोड़ा सा डालिए। गाय का घी नहीं है तो आप भैंस का घी भी प्रयोग में ले सकते हैं। गौवंश है, पहले तो गाय के घी की महत्वता है तो वही आप डालें, नहीं तो आप गौवंश का घी किसी भी रूप में ले सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अब संतान, देखिए पुत्र की कामना हर किसी के होती है। पहले लड़की है तो उसके लिए तो भाई चाहिए ही जी। तो ऐसी स्थिति में सबको मानव जीवन है, कल्पनाएं चाहत हर चीज की होती है। हमारे पास जो नहीं है उसकी कल्पना या उसे पाने की इच्छा हम हमेशा करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप दूध, गौ माता का दूध मिल जाए ना, तो दूध से इस शिवलिंग को बनाइएगा। इससे संतान में वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियां होती है। तो ये सब चीजें डालें। और साथ ही गंगा जल तो पितृदोष मुक्ति के लिए और सदा सर्वदा सौभाग्य के लिए जाना गया है। तो इन सब चीजों को आप अपनी इच्छा अनुसार डालिएगा। ठीक है, ये बात हो गई। आपको यह सरल विधि से, जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहता है, वह उत्तर दिशा की ओर रखना है। इस बात का ध्यान रखें। पूजा में आप बैठेंगे तो आपका मुख पूर्व दिशा हो, परंतु शिवलिंग उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। विसर्जन कब करना है? देखिए, बहुत बड़ी पूजा होती है हरतालिका तीज या सावन शिवरात्रि इत्यादि की, जो रात भर चलती है, बहुत 4 पहर की, तो आप शिवलिंग रात भर रख सकते हैं अपने घर पर। नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप जब शिवरात्रि आज 7 बजे पूजा हो जाएगी ना, सावन शिवरात्रि, तो फिर हम उसके बाद पूजन तो करेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में आप 8, साढ़े 8, 9, 10 बजे के आसपास इस पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन कर सकते हैं। घर पर किसी पानी के टब में विसर्जित कर सकते हैं, किसी गमले में छोड़ सकते हैं, या नदी में विसर्जित करते हैं तो उत्तम होता है। इस तरह से यह सावन शिवरात्रि की मैंने आपको बात बताई।
बताई। कोई प्रश्न हो तो पूछे। सबसे अच्छी मिट्टी होती है आंवला, बड़, पीपल, बेल, पत्रिया, गंगा, जमुना और त्रिवेणी संगम के पवित्र नदी के तट की मिट्टी आप लाकर शिवलिंग बनाते हैं तो बहुत ही उत्तम है, परंतु सावधान, तुलसी का मिट्टी प्रयोग ना करें। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।